जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज लगभग 4 दिनों बाद जो है आपके लिए ये वीडियो हम शूट कर पा रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है कि अभी लगभग 2-3 दिनों से जो है हम डेंगू से जूझ रहे थे और वो मेरा प्लेटलेट्स जो है डाउन हो गया था। इसकी वजह से जो है आप लोग का हम क्लास नहीं ले पा रहे थे और फाइनली बहुत क्या कहता है उसको ताकत अपने अंदर जुटाने के बाद जो है फाइनली आपके लिए हम एक वीडियो शूट कर पा रहे हैं आज। तो ये हो सकता है कि आज और कल 2 दिन आप लोग को जो है एक वीडियो दिया जाए और चूँकि शुरुआत थोड़ा धीरे धीरे करना चाहते हैं। इसके बाद पुनः आपका जो क्लास पहले वाला शेड्यूल था वो उसको फॉलो किया जाएगा। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, भले ही हम 4 दिन बाद लौट कर आपके बीच आए हैं, लेकिन 4 दिन बाद जो चीज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए, 4 दिन जो बीता है उसमें हम 4 दिन बैठे हुए नहीं थे, बस आपके लिए वर्क कर रहे थे हम और आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है हम एक जगह करने का प्रयास कर रहे थे और उसमें से कुछ नई चीज़ें निकालने का प्रयास कर रहे थे जो शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। और बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा भी और भी यदि आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जो भी इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम होगा जिसमें इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट का सिलेबस जिसमें होता है मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। और आज का जो कॉन्सेप्ट देखेंगे ना तो एक बार आप वाव ज़रूर करेंगे और आपको कैसा लगेगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वेक्टर का है, ठीक है ना। पहले हम आपको ऐसा कुछ करते हैं, सॉरी ये तो पहले हो चुका था, सॉरी 1 मिनट। हाँ देखिए, आपको आज जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ना वो थोड़ा सा अलग है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पहले आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा धैर्य बनाइएगा, शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबों के, ठीक है ना। एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि सवाल अभी आप देखे हैं कि 2022 से ये सवाल पूछने का जो है ना शेड्यूल तैयार किया, मतलब 2022 से इस तरीके का सवाल बिहार बोर्ड पूछने लगा है, उससे पहले नहीं पूछता था। तो जब 2022 में ये सवाल पूछा है तो हम क्यों ना उसका एक नया तरीका आपके लिए लेकर आ जाए, ठीक है ना। पहले देखिए सवाल पूछता कैसे, जैसे लिखेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप, सॉरी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। अब देखिए कि एक ही सवाल में डॉट प्रोडक्ट भी है और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी है। यदि आप एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे तो एक ही सवाल में आपको डॉट प्रोडक्ट भी दिख रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी दिख रहा है। अब ऐसा सवाल जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना ऑब्जेक्टिव में, वाकई में ये सवाल जो है ना सब्जेक्टिव का सवाल है। ये सवाल 2 अंकों का सवाल है और सवाल बनने वाला है, मतलब पूरा प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम ने इस सवाल को पूछना शुरू किया ऑब्जेक्टिव में, तो फिर बच्चे परेशान होने लगे कि सर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, सब्जेक्टिव में बनाना है, कैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे। बस आप थोड़ा धैर्य बनाइए और मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है ना फिर मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर जो है ना 0 के बराबर होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर 0 के बराबर होने वाला है। आप भी ऐसे देखकर बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप कहेंगे कैसे देखकर बता सकते हैं, एकदम बहुत सिंपल है, एकदम वेरी इजी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है तो बताइए क्या होगा। पहले सुनिए, जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा ना, ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा सवाल पूछे कि जिसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट हो और एक डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, जिसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट रहे और एक डॉट प्रोडक्ट रहे, यहाँ देखिएगा 2 सदिश क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहे और एक सदिश जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहे। और जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ दे तो आपको क्या करना है पता है, जो पहले स्थान पर है ना उसमें जो अवयव है
जो अवयव है उसको सबसे ऊपर में लिख देना है। जैसे 1 1 और 1, यहाँ 1 1 1 है। इसके बाद जो दूसरे स्थान पर कांस्टेंट दिख रहा है ना, उसको दूसरे स्थान पर लिख देना है, उसको दूसरे स्थान पर लिख देना है। जो तीसरे स्थान पर दिख रहा है उसको तीसरे स्थान पर लिख देना है। जैसे 3 1 और 5। अब क्या करना है पता है, अब निकाल देना है इसका डिटर्मिनांट, ठीक है ना। अब क्या निकाल देना है, इसका डिटर्मिनांट। और आपको एक बात और पता है कि डिटर्मिनांट के गुणधर्म के अनुसार यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दूगो पंक्ति या कोई दूगो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए, ठीक है ना, संगत अवयव यदि बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान जो है ना 0 के बराबर हो जाता है। दूसरी बात आपको ये पता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट के मान 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के संगत अवयव यदि 0 के बराबर हो जाए, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 के बराबर हो जाए, ठीक ना, तो उसका मान भी जो है ना वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और चौथी बात आपको ये पता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के रो या कॉलम का जो अवयव है यदि वह एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है तो उस डिटर्मिनांट का मान भी 0 के बराबर हो जाता है। अब आप थोड़ा गौर से यदि देखेंगे तो देखेंगे ये कि इसमें जो है ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है समझिए कि इसमें आप देखेंगे कि इसका मान 1 1 1 है और इसका मान 2 2 2 है, यानी कि R1 का मान और R2 का मान एक दूसरे के समानुपाती है। मतलब इसके बीच का अनुपात बराबर है, इसके बीच का अनुपात बराबर है, इसके बीच का अनुपात बराबर है। और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए, उसका अनुपात बराबर हो जाए, ठीक ना, तो डिटर्मिनांट का मान जो है वो कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो उसी के अनुसार कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनांट है इसका मान भी कितना होगा, 0 के बराबर। और जब इसका मान 0 होगा तो पूरे के पूरे जो आपको दिख रहा है ये पूरे के पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब ज़्यादा माइंड खर्च नहीं करना है, आपको हमेशा इसी का प्रयोग करना है। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि ये वाला जो आपको दिया गया रहेगा डिटर्मिनांट, ये डिटर्मिनांट में जो है ना ये गुणधर्म लागू नहीं होगा चारों के चारों। मान लिया जाए कि चारों में से कोई भी गुणधर्म लागू नहीं हुआ तो आपको विस्तार करने तो आता है, R1 को विस्तार कर लीजिएगा, R2 को विस्तार कर लीजिएगा या R3 को विस्तार कर लीजिएगा। किसी को विस्तार करके डिटर्मिनांट का मान जब निकाल दीजिएगा तो जैसे ही आप डिटर्मिनांट का मान निकालिएगा तो ये जो आपको पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है इसका डायरेक्ट आंसर ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको अब ये करने की जरूरत नहीं है कि पहले दोनों सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए इस माध्यम से और उसके बाद जो है ना उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए इस माध्यम से, न मतलब ऐसे करने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे कि जो पहले दिया हुआ रहेगा डॉट प्रोडक्ट में उसको उसके अवयव को ऊपर लिखेंगे, दूसरा वाला जो रहेगा उसको दूसरे स्थान पर और तीसरा वाला जो रहेगा उसको तीसरे स्थान पर लिखेंगे, ठीक है ना। यदि उसमें डिटर्मिनांट के गुणधर्म का नियम लागू हो रहा है, ठीक है, तो उसको गुणधर्म के अनुसार क्रिया कर देंगे। यदि डिटर्मिनांट के गुणधर्म का नियम लागू नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो है ना उसको विस्तार करके मान निकाल देना है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सवालों को आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और आपको ऐसे सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास को हम यही ख़त्म करेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।